आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। ये स्टेटमेंट एक न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, तो घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बिना सर्कुलर मोशन असंभव है। तो सिंपल पेंडुलम में बेटा हम जो कंपोनेंट करते हैं ना, वो किसके कंपोनेंट करते हैं? एमजी के कंपोनेंट करते हैं। अगर मेरा पोटेंशियल एनर्जी टॉप मोस्ट पोजीशन से पहले कहीं पे भी टेंशन की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है बेटा, तो ये चक्कर नहीं लगा पाएगा। हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। और आज हम लोग लेकर के आए बेटा सर्कुलर मोशन का माइंड। अभी तक बेटा हम लोगों ने सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स वाला पार्ट कर लिया था, जो कि किया है हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन में। बचते हमारे दो पार्ट हैं। एक पार्ट बेटा जो अपन एनएलएम में पढ़ते हैं, जिसे अपन कहते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। दूसरा पार्ट बेटा हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी में पढ़ते हैं, जिसे अपन कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो डायनामिक्स को और वर्टिकल सर्कुलर मोशन को बेटा मैंने आज के लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, तो देर ना करते हुए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एक बेटा तो छोटा सा एक चेंज जरूर कर लीजिएगा। फ्रिक्शन जब मैंने आपको लेक्चर दिया है माइंड मैप का, उसमें फ्रिक्शन और सीडो फोर्स है। तो क्योंकि इतना सारा लिखना होता है और साथ में समझाना होता है, बोलना होता है इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, वहां पे गलती से बेटा एक्सेलरेशन जो आता है ना, मिनिमम एक्सेलरेशन का, जिससे ब्लॉक नीचे ना गिरे, वो जी अपॉन म्यू है। डेरिवेशन तो वैसे मैंने पूरा किया है, बस उसे जी अपॉन म्यू कर लेना। मैंने गलती से म्यू बाय जी लिख दिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं इतना करेक्शन आप कर लेंगे। और कई सारे बच्चों का एक ही जवाब थोड़ा सा गलत था, बाकी सबने तो सही जवाब दिया था कि बेटा नॉर्मल भी जो है ना वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जैसे कि आपने देखा है कि कई बार फोर्स किसी एंगल थीटा पे होती है तो नॉर्मल की वैल्यू चेंज होती है। और सेम उसी तरीके से आप लोगों ने ये भी देखा है इंक्लाइंड सरफेस पे नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होती है। और आपने ये भी देखा है कि कब किसी मास को पानी के अंदर डाल देंगे तो फोर्स ऑफ बॉयंसी लगती है, जिससे उससे भी मेरी नॉर्मल की फोर्सेस चेंज हो जाती है। मतलब नॉर्मल इज ऑल्सो अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्लियर है बच्चों? और फ्रिक्शन बेटा रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ना कि मोशन को। और एक और चीज मैंने आपसे पूछी थी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा, उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। वो स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। ये स्टेटमेंट क्लियर है बच्चों? चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बड़ा छोटा सा होगा क्योंकि टॉपिक भी बड़े छोटे छोटे से प्यारे से क्यूट से हैं आपकी तरह। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और दूसरा है बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की अगर बात करें बेटा, तो यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूसीएम। यूसीएम का केस हम जानते हैं कि स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहें तो कांस्टेंट होता है, पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, वर्क क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रहता है? जीरो रहता है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो यहां पे नेट एक्सेलरेशन के साथ मेरी वेलोसिटी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। बेटा यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन एसी होता है, जो ओमेगा इंटू वी या ओमेगा स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है, जिसे अपन वी बाई आर भी कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एग्जीक्यूटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही हो सकता है, ये वर्टिकल प्लेन में नहीं हो सकता है। यहां पे आप देख सकते हो कि इस सिचुएशन में कुछ ऐसा हो रहा है कि ये हमारी बॉल है, ये हमारा बॉब है, और ये जो घूम रहा है ना बेटा, वो इस तरीके से घूम रहा है। ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्लियर है? हाँ जी सर। इसके बाद अगर बात की जाए बेटा, तो यहां पे टोटल वर्क डन जो होता है वो जीरो निकल के आता है, पावर भी जीरो होती है, और नेट फोर्स किसके बराबर होती है? एम ए सी के बराबर होती है। बेटा ग्राउंड फ्रेम से अगर देखा जाए, ये एम मास है जो बेटा रोटेट कर रहा है, तो बेटा हमें क्या नजर आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी। अगर बेटा यही इसी में अगर मैं ऊपर बैठ जाऊं, तो ये मेरे लिए कैसा बन गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। तो बेटा अब जो एम ए सी आता है ना, ये एमएसी जो होता है वो दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसी फोर्स है? एक सीडो फोर्स है। कैसी फोर्स है? सीडो फोर्स है, और कुछ भी नहीं है बेटा। इसका जो डायरेक्शन होता है सेंट्रीपिटल का, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहती है दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। एफसी इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, वो फंडामेंटल फोर्स नहीं है।
उसके आने का कारण कुछ भी रह सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक रस्सी से एक बॉल को बांध के घुमा रहा हूं तो टेंशन इज प्लेइंग अ रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर बेटा एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगा रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अ प्रोवाइडिंग अ रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर बेटा एक न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, तो घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बिना सर्कुलर मोशन असंभव है। पर प्रोवाइड करने वाला, देने वाला क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, इसलिए उसे हमने क्या नहीं बोला बेटा, फंडामेंटल फोर्स नहीं बोला। क्लियर है? हाँ जी सर। अब यहां पे बेटा हमें बेसिकली केसेस और उनकी वैल्यूज को याद करना होता है और कुछ भी नहीं याद करना होता है। ये सबसे सिंपल चैप्टर है जहां पे आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, आप उनकी वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। ना तो टाइम लेगा ज्यादा, ना तो दिमाग लेगा ज्यादा। अब टर्निंग, अगर सर्कुलर टर्निंग के बेटा हमारे पास 3 केस आते हैं। पहला कि फ्रिक्शन के कारण टर्निंग कर रहा है, कि बेटा सीधा रोड दिया गया वहां मोड़ रहे हैं। अगर यहां पे वैल्यू देखी जाए तो बेटा नीचे लग रही है क्या, mg, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, और यहां पे क्या लग रहा है बेटा, फ्रिक्शन लग रहा है, और यहां पे क्या लग रहा है, mv²/r इस कार के ऊपर। तो ये बेटा तब तक घूमेगा जब तक मैक्सिमम फोर्स ज्यादा होगी या बराबर होगी mv² के बराबर। तो बेटा वेलोसिटी जो मैक्सिमम निकल के आती है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। मैक्सिमम वेलोसिटी जहां पे रूट म्यू जी आर के बराबर निकल के आती है। अगला जो केस आ जाता है बेटा वो बैंकिंग ऑफ रोड का आ जाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मुझे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो बेटा मैं इसको टिल्ट कर देता हूं तो यहां पे क्या आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है। नॉर्मल अगर देखेंगे तो नॉर्मल का डायरेक्शन बेटा ये रहेगा, नॉर्मल। नॉर्मल के 2 कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल। एक नीचे आ जाएगा बेटा mb और इधर पे जो आएगा दैट इज mv²/r के बराबर आता है। ये एंगल क्या बनेगा बेटा, थीटा, तो ये निकल के आता है n cos थीटा, और ये वैल्यू निकल के आती है हमारे पास n sin थीटा। इसको जब बेटा सॉल्व करते हैं तो यहां पे वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। जहां पे अगर मुझे tan थीटा निकालना है, जिस tan थीटा को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है बेटा उसका बैंकिंग एंगल। क्या नाम है बेटा उसका, बैंकिंग एंगल। मैंने कि रोड को कितने एंगल से उठा दिया, उसे बैंकिंग एंगल कहते हैं, tan थीटा दैट इज v²/rg। कई बार ऐसा होता है कि बेटा इसकी विड्थ और हाइट भी दी जाए तो आप उसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड सिनेरियो काफी रेयर सिनेरियो है बेटा जो हमारे पास आता है, वहां पे हम लोग इंक्लाइंड सरफेस पे नॉर्मल भी है और फ्रिक्शन भी है। अब यहां पे 2 कंडीशन बनती है। पहली देखो बेटा, फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी है, बैंकिंग के कारण नॉर्मल किसी एंगल थीटा पे आ रहा होगा। इसका पहला केस जो बनता है बेटा वो ये बनता है, इफ स्पीड ऑफ द व्हीकल इज स्मॉल। स्मॉल किससे बेटा, अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा से कम वैल्यू है, तो फ्रिक्शन कहां लगता है, पीछे, क्योंकि बेटा ये स्लाइड कहां कर रही होती है, नीचे की तरफ। अगर ये बेटा, अगर मेरी वैल्यू रूट rg tan थीटा से कम है तो ये नीचे जा रहा होगा, तो वेलोसिटी मिनिमम जो रिक्वायर्ड होगी दैट इज अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे। अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो बेटा ये मेरी कार जो है वो बाहर की तरफ जा रही होगी, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा होगा। लिखा भी है बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन आउटवर्ड लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन इनवर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम जो आती है बेटा दैट इज rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस tan थीटा। दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, बस अंतर इस बात का है कि ऊपर प्लस है और नीचे क्या है बच्चों, माइनस है। अगली बात करते हैं बेटा कोनिकल पेंडुलम के। यहां पे हमारे पास 2 पेंडुलम होते हैं बेटा, एक कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम कैसा होता है आप ध्यान से देखना। जैसे ये बॉल है, ये बॉल को मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं, तो जब ये इस तरीके से घूम रहा है ना, तो बेटा ये किसका काम कर रहा है, कोनिकल पेंडुलम का काम कर रहा है, एक कोन बना रहा है। वहीं पे अगर इस पेंडुलम को मैं ऐसे 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 घुमाऊंगा तो बेटा ये कौन सा पेंडुलम का काम करेगा सर, ये सिंपल पेंडुलम का काम करेगा। तो यहां पे अगर देखूं तो ये कोनिकल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम के केस में बेटा हम किसके कंपोनेंट करते हैं सर, यहां पे हम टेंशन के कंपोनेंट करते हैं। और यहां पे बेटा टेंशन के कंपोनेंट करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, टी कॉस थीटा, यहाँ पे टी साइन थीटा, और यहाँ पे बेटा एसी की वैल्यू यहाँ पे ये लग रही होगी। जहां पे बेटा रेडियस जो है ना, कि घूमने वाला रेडियस तो ये है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी एल साइन थीटा। वेलोसिटी जो है बेटा वो आएगी अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। ओमेगा आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी दैट इज g tan थीटा अपॉन r। ये बेटा इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, आपको टाइम पीरियड याद रखना है, कई बार पूछा भी गया है नीट में कि टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g के बराबर होता है। तो टाइम पीरियड याद रखना।
वहीं पे अगर सिंपल पेंडुलम आ जाएगा तो सिंपल पेंडुलम में बेटा हम जो कंपोनेंट करते हैं ना वो किसके कंपोनेंट करते हैं, एमजी के कंपोनेंट करते हैं। ठीक है, हाँ सर। और यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है तो ये क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा। कोई यहाँ पे टेंशन पूछ लेगा तो टेंशन की वैल्यू कितनी आती है बेटा, mv स्क्वायर बाई एल प्लस mg प्लस कॉस थीटा, क्योंकि बेटा आप इस फ्रेम से करोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो यहीं पे क्या आ जाएगा, यहीं पे सर mv स्क्वायर बाई आर आ जाएगा सीडो फोर्स, दिस फोर्स प्लस mg कॉस थीटा, ये आपको क्या दे देगा, टेंशन दे देगा। और टाइम पीरियड बेटा हम इसका जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। वैसे तो ये मैं आपको एसएचएम में भी सिखाऊंगा, पर अभी यहां पे है तो अभी ही सीख लो। क्लियर है बच्चों, हाँ जी सर। इसके बाद बेटा हमारे पास अगला जो आ जाता है वो रोटेटिंग बाउल आ जाता है, कि एक कटोरा दिया गया है जिसमें बॉल क्या कर रही है बेटा, एक सर्कुलर मोशन कर रही है। ये बॉल का जो बाउल है बेटा, वैसे तो देखो बाउल होता नहीं है, बाउल बाउल बाउल, क्योंकि मैं सब लोग बाउल बोलते हैं ना, इसलिए मुझे बाउल बोलना पड़ रहा है, वरना एक्चुअल में बेटा ये होती है बो। ठीक है, इसे बाउल नहीं बोलते, बाउल कुछ और होता है। आप लोग तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बाउल्स तो आप जानते ही हो ना क्या होता है, तो इसे बाउल बाउल नहीं बोला करो, इसे बो बोला करो। जो कटोरा होता है ना उसे बाउल नहीं बोलते, बो बोलते हैं। तो ये रोटेटिंग बोल दिया गया है। तो ये रोटेटिंग बो बेटा इस रेडियस पे घूम रहा है जहां पे इस बो की रेडियस आर दी गई है। तो अगर ये यहां पे घूमेगा तो नीचे क्या लग रहा है, एम जी। हाँ जी सर। तो ये जो नॉर्मल है बेटा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर आएगा जिसकी वैल्यू एन कॉस थीटा के बराबर होगी, क्योंकि ये एंगल भी थीटा बनेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, एन साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? यहां से बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी अपॉन कॉस थीटा आती है। याद करने वाली बेटा टर्म क्या है, इसका टाइम पीरियड, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर कॉस थीटा अपॉन जी के बराबर आ जाएगा। इसी में बेटा हम लोग डेथ वेल भी देखते हैं, जिसे अपन हिंदी में मौत का कुआं कहते हैं, जहां पे एक बेटा बॉल जो है ना वो सरफेस की क्या कर रही है, गोल 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 घूम रही है। तो यहां पे बेटा इसको संभालने वाला कौन है बेटा, फ्रिक्शन है, म्यू आ जाएगा। नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, क्योंकि बेटा ये घूम रहा है तो सीडो फोर्स आ जाएगी जिसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर है। ये इस वॉल को कंप्रेस कर रही होगी तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। जहां पे यहां पे बेटा वेलोसिटी मिनिमम जो आती है दैट इज अंडर रूट ऑफ जी आर अपॉन म्यू के बराबर आती है। इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। दूसरा आ जाता है बेटा अपेरेंट वेट। इस पे ज्यादा सवाल नहीं आए, फिर भी हमसे ये पूछा जाएगा कि यार नॉर्मल फोर्स किस टाइम पे या किस पोजीशन पे ज्यादा लग रही होगी। इन पोजीशन के नाम दे दिए जाते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, सी। जब बेटा आपका सरफेस फ्लैट है तो नॉर्मल की वैल्यू एमजी के बराबर है। जब वो डाउन द कर्व सरफेस जाएगा तो बेटा हर एक कर्व सरफेस किसी ना किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनता है, मतलब हर किसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहां पे इसका ये रेडियस है बेटा, जहां पे ये सेंटर बन रहा है तो एसी लगेगा टुवर्ड्स दी सेंटर, तो सीडो फोर्स मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर कहां लगेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एन नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज एम ए सी। और जब वो अप द कर्व जाएगा तो बेटा नीचे क्या लगता है, एम जी, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे लगेगा एम ए सी, मतलब यहीं पे क्या आ जाएगा बेटा, एम वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। नॉर्मल अपन को पता करना है तो इस बार एम जी में से ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एम ए सी की वैल्यू। क्लियर है बच्चों? एक मिनट, हाँ कुछ उल्टा लिख दिया क्या यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सीडो फोर्स, अच्छा सीडो फोर्स की बात कर रहा हूँ ना बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो नीचे ये लग रहा है, यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये एम जी है, ये नॉर्मल है, ये एम वी स्क्वायर बाय आर, तो बेटा इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट है। अगला आ जाता है बेटा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बैंकिंग ऑफ रोड अलग है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट बेटा ये आ जाता है जहां पे जो साइकिल चला रहा है वो क्या करता है, थोड़ा टिल्ट हो जाता है एंगल थीटा पे। तो बेटा हम वर्टिकल से एंगल थीटा ले रहे हैं, ये नॉर्मल है कॉन्टेक्ट टू द सरफेस, नीचे क्या ले लिया, एम जी। इस नॉर्मल जो थीटा पे लग रहा है बेटा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आएगा आपका एन साइन थीटा, एक क्या होगा, एन कॉस थीटा। एन साइन थीटा क्योंकि बेटा आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा, इसलिए एन साइन थीटा की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर रख दी। एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी को, तो एन कॉस थीटा की वैल्यू एम जी रख दी। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वी स्क्वायर बाय आर जी के बराबर आ जाएगी। अब यहां से आ जाते हैं बेटा कहां पे, हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर आ जाते हैं। समझना ध्यान, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करें तो यहां पे बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, क्योंकि यहां पे हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ रहा होता है, या फिर हम ये बोले कि हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो चेंज हो रही है।
सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही होगी तो पक्की बात है कि 80 आएगा, ठीक है। तो यहां पे ही बेटा स्पीड क्या कर रही होती है, वेरिएबल कर रही होती है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। नेट एक्सेलरेशन की बात कर जाए तो बेटा वो AC प्लस AT के बराबर होगा, और नेट फोर्स के बराबर बात की जाए तो बेटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस टेंजेंशियल फोर्स के बराबर होगा। पावर की बात की जाए तो बेटा टेंजेंशियल फोर्स डॉट वेलोसिटी होगा। और यहां पे ये याद रखना बेटा कि जब भी आपका सर्कुलर मोशन होता है, ये वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो कौन से प्लेन में होता है बेटा, वर्टिकल प्लेन में होता है। वर्टिकल प्लेन का मतलब ये है कि अभी तक आपकी जो बॉल है बेटा वो कैसी घूम रही थी, वो इस तरीके से घूम रही थी। अब आपकी जो बॉल है बेटा वो वर्टिकल प्लेन, मतलब ये वाला जो प्लेन है, आप ये वाला जो प्लेन है ना, ये इस प्लेन में घूम रही होगी। क्लियर है? हाँ जी सर। ये तो सर आपने बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज वाला प्लेन दिखा दिया। मैंने कहा हाँ, वही डॉक्टर स्ट्रेंज वाला जो प्लेन रहता है उसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे बेटा सर्कुलर मोशन हो गया, प्लेन हो गया बेटा। ये आपने लोअर मोस्ट पॉइंट ए से बेटा किसी को घुमाना शुरू किया, किसी भी एक्स पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी पता करनी है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट वेलोसिटी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जहां पे वेलोसिटी का फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस RG 2RG बेटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा होता है। टेंशन में यही कहूंगा कि आप NLM की इक्वेशन से ही निकालें, वरना किसी को चाहिए नहीं सर मैं रटने में तो बहुत प्रो हूं, तो आप डायरेक्ट ये याद कर सकते हो बेटा, जहां पे टेंशन की वैल्यू m/r u स्क्वायर GR 2 माइनस 3 कॉस थीटा के बराबर होता है। पर मेरा पर्सनल प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप इसको किससे निकालें बेटा, NLM की जनरल इक्वेशन की मदद से ही निकालें। ठीक है सर। अब इसके बारे में बेटा बात करते हैं कंडीशन ऑफ सर्कुलर लूप। मतलब मुझे यहां पे बेटा सर्कुलर लूप को अगर आप ध्यान से समझो तो ये जो बेटा लूप है, हर बार वेलोसिटी देने से ये नहीं घूम जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मैंने वेलोसिटी दी, क्या ये पूरा घूमा? नहीं सर, ये इधर ही से वापस आ गया, ये पूरा घूम ही नहीं रहा है। हाँ या ना? हाँ सर, ये यहां दिया और ये यहां से पलट के आ गया। पर अगर मैं यहां से ऐसा तेजी से दे दूं, अभी पट से हेडशॉट हो जाता। अगर बेटा मैं यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से अच्छे से वेलोसिटी दे दूं तो ये पूरा लूप घूम रहा है। तो ये जो मिनिमम वेलोसिटी मैं कितनी दूं कि ये क्या हो जाए बेटा, सर्कुलर मोशन कर ले, उसकी कंडीशन पता करते हैं। और सर पहले जब आप वेलोसिटी दे रहे हैं तो ये सर्कुलर मोशन क्यों नहीं कर रही है बेटा? पहले इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि आप जब इसको रिक्वायर्ड वेलोसिटी देते हो ना, हाँ सर, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल सर। और यहां पे जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो सर टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर मेरा पोटेंशियल एनर्जी टॉप मोस्ट पोजीशन से पहले कहीं पे भी टेंशन की वैल्यू अगर 0 हो जाती है बेटा, तो ये चक्कर नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि जो देने वाला है इसको सेंट्रीपिटल, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो खुद ही 0 हो गया। और जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने वाली फोर्स ही 0 हो गई है बेटा, तो ये सर्कल तो वैसे ही नहीं घूम पाएगा। तो इसकी कंडीशन ये रहती है बेटा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी टेंशन जो मिनिमम पूरे सर्कल में देख लो वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या मेन कंडीशन ये रहती है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप मिनिमम वेलोसिटी की बात करें तो टॉप मोस्ट में भले ही 0 हो जाए, टॉप मोस्ट में भले ही वो 0 हो जाए, पर टॉप मोस्ट से पहले बेटा कहीं पे भी उसको 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। ठीक है सर। तो यहां पे बेटा जब डेराइव करते हैं तो वहां पे मिनिमम वेलोसिटी u जो आती है वो किसके बराबर आती है? अंडर रूट ऑफ 5GR के बराबर आती है। ये मिनिमम वेलोसिटी है फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहां पे बेटा रेशियो चाहो तो याद रख सकते हो बेटा, टेंशन एट दी लोअर मोस्ट पॉइंट और टेंशन एट दी टॉप मोस्ट पॉइंट का जो डिफरेंस निकल के आता है वो 6 mg के बराबर आता है। टेंशन एट दी लोअर मोस्ट पॉइंट एंड दी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बेटा ये वाला पॉइंट है, उसका जो डिफरेंस है वो 3 mg के बराबर आता है। यहां पे बेटा यहां पे एक टेबल बना के दी है जहां पे मैंने अलग अलग पॉइंट की क्या क्या लिखी है, वेलोसिटी भी लिखी है, टेंशन, पोटेंशियल, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सब लिखे। ये टेबल याद कर लो तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्लियर? वरना आपके एनएलएम के फॉर्मूले बेटा हर कहीं वैलिड है, आप वहां से जनरली आप निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसको याद कर लोगे तो बस इतना डिफरेंस रहेगा, दिस विल सेव योर टाइम, आप उसको समझो। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने यहां से शुरू किया इस बॉल को यू वेलोसिटी से घुमाना,
लेंथ ये जो है रेडियस वो एल के बराबर है। ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये और डी पॉइंट ये। अगर वेलोसिटी ए की बात करूं बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी, सिर्फ एक लूप की बात कर रहा हूं। अभी जो बात हो रही है वो यू मिनिमम की हो रही है। यू जो मैं दे रहा हूं वो कैसा दे रहा हूं, यू मिनिमम दे रहा हूं, जिससे कि ये लूप कर ले। अब अगर वेलोसिटी मैंने ए पे अंडर रूट 5 GL दी है, तो बेटा बी पे ऊपर की तरफ कितनी होगी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो ये रूट ऑफ 3GL होगी, और ये नीचे की तरफ रूट ऑफ 3GL होगी। क्लियर है। अगर ऊपर की बात करें तो यहां पे बेटा ये वैल्यू रूट ऑफ GL के बराबर होगी। कई बार क्लास में अपन, याद करो, रूट ऑफ GR नहीं लिखते थे। हाँ सर, टॉप मोस्ट पे तो वेलोसिटी रूट GR के बराबर होती है, तो वही वैल्यू मैंने यहां लिख दी है। किसी भी जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालोगे तो बेटा ये जनरल है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं करना है तो अंडर रूट ऑफ GL 3 + 2 cos थीटा आप डायरेक्ट यहां पे वैल्यू लगा सकते हो। ठीक है सर। चाहे तो आप डायरेक्ट ये भी देख सकते हो सर, कैसे, मान लो ये वैल्यू बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, तो cos 0 क्या हो गया, 0, तो 3 और 2 5, तो 5GL आ गया। सर मैं एक बार बी पे देखना चाहता हूं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बेटा जो एंगल लिया है वो इस वाले हॉरिजॉन्टल से लिया है, ठीक है। ये वाले पे क्या हो गया, 90 डिग्री, तो ये टर्म 0 हो गया, तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 3GL बचेगा। सर टॉप मोस्ट में क्या बचेगा, 180 डिग्री, तो cos 180 इज -1, तो 3 - 2, तो 1 बचा, तो क्या बचेगा, रूट GL। सेम रिलेशनशिप है। अगर वैल्यू याद कर लो तो इससे तो बढ़िया हो ही नहीं सकता है। टेंशन की वैल्यू देखेंगे तो बेटा ए पॉइंट पे 6 mg, बी पॉइंट पे है, यहां पे कितनी है टेंशन की वैल्यू, 6 mg। बेटा बी और डी पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 mg आ जाएगी। यहां पे भी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 mg की बात करेंगे। क्योंकि यहां पे हमने मिनिमम वेलोसिटी ली है, तो बेटा यहां पे तभी लेते हैं जब टेंशन ऊपर क्या ले रहे होते हैं हम लोग, 0 ले रहे थे, क्योंकि तभी हमारी मिनिमम वेलोसिटी निकल के आती है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हम लोगों ने क्या लिया हुआ बेटा, रेफरेंस, ये हमारा रेफरेंस है। तो इधर पे चले जाएंगे तो बेटा ये यहां पे लेंथ mgl के बराबर आ जाएगी, और ऊपर चले जाएंगे तो 2 mgl। डायरेक्ट रिलेशनशिप mgl 1 - cos थीटा भी आप लगा सकते हो इफ यू रिक्वायर्ड इट। रेडियल एक्सेलरेशन की बेटा बात करें तो आर अल्फा से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं एटी की। तो यहां पे 5g 3g g, जहां पे जनरल रिलेशनशिप जो आता है बेटा, दैट इज g 3 + 2 cos थीटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 g और g sin थीटा का डायरेक्ट एक्सप्रेशन हम लोग लगा सकते हैं। अगर ये टेबल याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया है बेटा। अगली बेटा बात करें तो यहां पे बेसिकली हमारे पास 3 केस बनते हैं कि अगर मेरी वेलोसिटी जो है यू मिनिमम, अगर यू मिनिमम की वैल्यू बेटा अगर कम होती है, किससे कम होती है, √2GR से कम होती है, तो वो पेंडुलम मोशन करता है। क्लियर है कि नहीं है। वो कैसा मोशन करेगा बेटा, पेंडुलम मोशन करेगा, जिसकी जो रेंज लाए करेगी ना, कहां से कहां तक लाए करेगी बेटा, ये पेंडुलम मोशन सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां कर सकता है। ये इतने हाफ में बेटा क्या कर सकता है, पेंडुलम मोशन कर सकता है कि ये इधर तक जाएगा, इधर से इधर तक ये घूमेगा, जब ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, u की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू √2GL के बराबर है या √2GR के बराबर है। यहीं पे अगर सर मेरी वेलोसिटी जो है वो √2GR से बड़ी है, √2GR से बड़ी है, पर वैल्यू जो है बेटा वो √5GR से कम है, तो क्या होगा, तो सर ये पूरा सर्कल तो नहीं घूम पाएगा, क्योंकि ये √5GR से कम है। तो बेटा इसकी वैल्यू यहां कहीं टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पर इसके पास वेलोसिटी 0 नहीं है बेटा, वेलोसिटी है, तो ये कैसा मोशन करेगा, ये सर प्रोजेक्टाइल वाला मोशन करेगा। तो अगर मेरी वेलोसिटी √2GL से ज्यादा है पर √5GL से कम है, तो पार्टिकल विल डू अ प्रोजेक्टाइल मोशन इन दी अपर हाफ, ऊपर, लोअर हाफ नीचे। इतनी बात क्लियर है। अगर यहीं पे बात करें कि अगर मेरी वेलोसिटी ज्यादा है या बराबर है, किससे बेटा, √5GR के बराबर, तो वो आराम से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेगा और सर्कुलर लूप में क्या कर रहा होगा बेटा, घूम रहा होगा। अगर मेरी वेलोसिटी √5GR से कम है, तो द वैल्यू ऑफ थीटा वेयर टेंशन इज 0। बेटा अगर 5GR से कम है तो मैंने अभी समझाया कि टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। किसी ने पूछा कि कहां 0 हो जाएगी सर, ये भी तो बताओ, तो वहां पे बेटा एंगल अपन निकाल सकते हैं, cos थीटा बराबर VU² -2RG/3RG के बराबर होता है। बेटा इसी के मदद से, पता है, ये वाले फॉर्मूले की मदद से हम ये वाले टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत आसानी से। जहां पे ये स्फीयर दिया रहता है, स्फीयर में ऊपर m मास दिया रहता है, और आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने थीटा एंगल पे जा करके ये नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी
या किस थीटा पे जाकर के ये अपना कॉन्टैक्ट सरफेस से छोड़ देगा, तो बेटा वो थीटा एंगल भी आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं। अगर आप इतना सा फॉर्मूला याद कर लेते हो, कॉस थीटा बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2gr अपॉन 3gr, तो बेटा मेन फॉर्मूले आपके सिर्फ और सिर्फ इतने ही हैं। किसके केस में? सर्कुलर मोशन के केस में। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। बेटा कई बच्चों ने ये पूछा क्या मैं इनसे पीवाईक्यूज कर सकता हूं? बेटा थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपसे इनके पीवाईक्यूज हो जाएंगे। दीज आर बेसिकली शॉर्ट नोट्स। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, उसके बाद आपको अपनी पेपर पे लिखना हो एक ही पन्ने पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इनमें से, जो मुझे देखते ही रिवाइज हो जाए। बेटा ये उस चीज के लिए है। पीवाईक्यू के लिए अभी भी आपके पास समय है। मैं यही कहूंगा कि आप पूरा का पूरा डिटेल्ड लेक्चर देखो, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन को देखो, तब आपसे पीवाईक्यू ज्यादा डिटेल में हो पाएंगे। आप ये वाली बात समझिए। ये वाले बेटा सिर्फ वो फॉर्मुलेज हैं जो आपको क्विकली रिवाइज हो जाए, क्योंकि आप पहले ये कर चुके हो या पढ़ चुके हो। तो मैं आपका शॉर्ट नोट्स वाला काम इजी कर रहा हूं। समझ में आया? डिटेल लेक्चर काफी डले हुए हैं, आप पूरा डिटेल लेक्चर देखिएगा, तब जाकर के आपको ये लेक्चर ज्यादा बेटर समझ में आएगा। समझ में आया? ये बेसिकली बेटा पूरे चैप्टर का क्रक्स है। अब क्रक्स तो तभी समझ में आएगा ना जब पूरे चैप्टर पता होगा। आपको पूरा चैप्टर पता नहीं है, क्रक्स का क्या करोगे? ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा समझिए। कई बच्चों का ये क्वेरी थी, 2 3 4 बच्चों की थी। मैंने काफी सीरियसली फॉलो करता हूं आपके कमेंट्स के, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि हम अगली बार में क्या इंप्रूव कर सकते हैं एंड व्हाट मोर ऑफ एफर्ट्स वी कैन पुट इन। तो थैंक यू सो मच बच्चों, चीजों को इतना ध्यान से सीरियसली पढ़ने के लिए। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए। टाटा बाय बाय।